वेलकम बैक। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर मुमलिकत ने अब तक दस्तखत ना की। हालांकि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके साथ ये अप्रूवल भी हुआ था। मामला क्या है, क्योंकि इसको लेकर ख़ुद हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है एक बड़ा तनाज़ा इस वक्त देखा जा रहा है। तलखियाँ बाकायदा देखी जा रही हैं और पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है बिलावल भुट्टो जरदारी की कि मौलाना को उन्होंने बल्कि यकीन दहानी भी कराई है कि जल्द सदर मुमलिकत जो है इसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। मामला क्या है, क्यों अटकावा है, कहाँ अटकावा है, ये ज़रा जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कादिर खान मंदोखेल, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर पॉलिटिशियन। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये क्या इस वक्त मौलाना साहब जो हैं उन्होंने ये बिल मंजूर करवाना चाहा, हुकूमत ने इसकी अप्रूवल भी दी और ये पार्लियामेंट से भी आगे आ गया, लेकिन सदर इसकी अभी तक मंजूरी उन्होंने दस्तखत नहीं किए। और अब बात ये हो रही है कि जनाब वो भी तुलबा को और एक जो एहतिजाजी काफिला जो है वो लेकर इस्लामाबाद आ जाएंगे। मामला क्या है, कहाँ चीजें और क्यों अटकी हुई है? देखिए, पहली बात तो ये कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान में हर पार्टी, हर अदारा चाहता है कि ये रजिस्टर्ड हो, बाकायदा कानून के दायरे में हो। नंबर एक बात है। दूसरी बात ये कि ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के शुरू से बड़े अच्छे ताल्लुकात है और रहेंगे इंशाल्लाह। और 26वीं तरमीम जहां मुस्लिम लीग नून नहीं करा सकी, वो पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के जरिए और इनडायरेक्ट पीटीआई को भी एग्री करा के वो 26वीं तरमीम पास करा दिया है। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी 2 दिन पहले मिले थे मौलाना साहब से, आपने देखा। और जारी बातें, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मुलाकातें भी होती है, डिस्कशन भी होती है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि असम्बली के इजलास जो बताया जा रहा है कि वो 10 तारीख को बुलाया और मौलाना साहब ने कल डेडलाइन दी है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी काम आप मुझसे कराना चाहते हो और मुझे इतवार का दिन डेडलाइन दे, तो मैं तो आप कम से कम पीर के दिन तक इंतजार करो ताकि दफातर खुल जाए तो मैं आपका काम कर सकूं। एक तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात ये है कि मैं पिछली असम्बली में इन्हीं कमेटियों का मैं हिस्सा रहा हूँ और 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है और बहुत सारे डिपार्टमेंट, वो सूबाई चैप्टर है। अब मदारिस यकीनन वजारत तालीम के अंडर रजिस्ट्रेशन होगा और वजारत तालीम सूबाई चैप्टर है। इस्लामाबाद में एक आध कॉलेज के अलावा वो है ही नहीं और वजीर तालीम ऐसी बैठा रहता है। और पीपल्स पार्टी ने एतराज भी किया है कि ये जो वफाकी अदारे हैं उनकी जो वजारतें उसको खत्म किया जाए। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ, टेक्निकल बात यह है कि सदर साहब ने वापस उनको ज्वाइंट सेशन में भेजा है। तो अब ज्वाइंट सेशन होने दो, उसमें कुछ चीज निकालना हो या कुछ चीज डालना हो तो यकीनन मौलाना साहब के सामने होगा और तमाम पार्लियामेंट के सामने होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ इतना बड़ा इशू नहीं है जिस तरह जो है ना वो एक एहतजाज और उसकी कॉल दी जा रही है। और यकीनी तौर से देखिए, अगर टेक्निकल बुनियाद पे होता तो सर, जब ये 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये चीज रखी गई थी तो उस वक्त 18वीं आईनी तरमीम को भी यकीनन जहन में होगा। और फिर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो इसके ऊपर भी बात हुई होगी। लेकिन एक तो ये कि वहां पर ये मिस आउट कैसे हो गया, फिर दूसरा ये कि क्या ये वाकई इतना संगीन मामला है कि मौलाना साहब जो है वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं इसके ऊपर? नहीं, वो मेरे साथ अभी किसी और चैनल में कामरान मुर्जा साहब थे, मौलाना साहब के सेनेटर, वो कह रहे थे कि कोई रिटायर्ड आदमी है, उनका कोई अदारा है, उसके लेने चाह रहे। तो मैंने कहा भाई रिटायर्ड आदमी का नाम ही बता दें ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। तो ये उनकी जो खदशात है वो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि गलती कैसे हो गई, भैया गलती हो जाती है। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे महकमे आज भी वफाक के तहत है और वफाक चला रहे हैं। वजीर सियासत, वजीर कानून, वजीर एजुकेशन, वजीर सेफरान, बहुत सारे वजारतें आज भी चल रही है। इसीलिए आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालबा किया है कि जो वजारतें सूबाई चैप्टर है उनको खत्म किया जाए। नहीं सर, लेकिन ये जो आपकी बात करें, मैं बिल्कुल एक जुमले में और कहूंगा, ये जो बातें हैं वो इतनी संगीन नहीं है कि आप बैठने को तैयार नहीं हो, आप डिस्कशन करने तैयार नहीं हो, आप 2 दिन असम्बली के इजलास के What exactly we want to know, sir? What exactly we want to know कि ये इतना संगीन मामला कैसे हो गया कि आपको खुद जब आप कह रहे हैं कि जनाब एक छुट्टी का दिन है, उसके बाद आगे बात हो सकती है, तो उसमें बीच में ये इस्लामाबाद आने की बात। तो फिर दूसरा मैं ये जो कह रहा हूँ ना, वो जो संगीन गलती वहां पर नहीं, क्योंकि आपने देखा मैराथन सेशन हुए थे 26वीं आईनी तरमीम को लेकर और सारी की सारी डेलिब्रेशन जो है वो मौलाना साहब के साथ हो रही थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो। मतलब उसमें तो एक एक उसका डॉट और कॉमा को देखा जा रहा था। तो इतना बड़ा ये फिर तो ये ब्लंडर ही होगा अगर ये उस वक्त नहीं हुआ, या फिर कुछ और हो सकता है।
अच्छा, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि ये ब्लंडर होगा, तो ब्लंडर का जवाब क्या है, उसका हल क्या है? बस आसमान सर पे उठाना है? उसका तो हल ये है कि बैठ जाए, बाबा ये ब्लंडर कैसे हुआ, बिल्कुल क्यों हुआ, बिल्कुल इसको दूर कैसे जाए? हल तो बिल्कुल यही है ना, टेबल टॉक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब टेबल टॉक ही नहीं होगी तो फिर कैसा हल होगा? मुझे एक बात बता दे। और मुझे यकीन है मौलाना साहब को, जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, और बिलावल साहब एक नौजवान है जो 26वीं तरमीम पाकिस्तान की तारीख में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एकजा की। आपको याद नहीं, है और सर दूसरा देखें, वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है। मैं कहा कि अच्छी तरमीम है। नहीं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन देखिए कुछ अचंभे की बात होती है। इससे पहले जब भी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात हुई, मॉनिटरिंग के हवाले से बात हुई, तो फिर दूसरी तरफ से जो है वो एतराजात होते थे। इस मरतबा क्योंकि उधर भी पॉइंट्स आप जाके देखें ना, मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन, एक जो मेन कैंपस होगा उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बाकी जो कैंपस होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। फिर दूसरा ये कि अगर ये उस तरफ से आ रहा है और इसमें जल्दबाजी की जा रही है और इसके ऊपर इतने संगीन मामलात की भी बात हो रही है, तो फिर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा, इस पूरे मामले को भी देखना पड़ेगा कि इसकी मुखालफत अगर कहीं से है तो फिर क्यों है, और अगर इतनी जल्दबाजी है तो क्यों है। यही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं कि खुदा न खास्ता आपकी शो में आपसे कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब ये है कि शो का हमेशा हमेशा के लिए तो बंद नहीं करेंगे ना। यकीनन दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, यकीनन दोबारा गेस्ट को जहमत देंगे, यकीनन आप उस चीज को डिस्कस करेंगे, यकीनन गलती को डिस्कस करेंगे। जब एक शख्स तैयार ही नहीं है बैठने को और 2 दिन इंतजार नहीं कर सकती, यानी 10 तारीख और कल 8 तारीख है, एक दिन बीच में 9 तारीख है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मौलाना साहब है, उनकी अपनी सियासत है, उनको जैसे बेहतर लगे ठीक। मैं बस इस पॉइंट्स के साथ मैं आपसे भी इजाजत चाहूंगा कि मदारिस को बासानी रजिस्ट्रेशन और अकाउंट खुलवाने की सहूलत होगी इस तरमीम के बाद। दूसरा ये कि बिल की मंजूरी से पहले से जो कायम शुदा मदारिस हैं उन सबको एक कानूनी हैसियत मिल जाएगी। और तीसरी बात यह कि मेन कैंपस के अलावा कोई भी मदरसा किसी दीगर मदरसे को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी बातचीत होगी, इसको भी डायसेक्ट किया जाएगा कि ये मामला है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद इन एक